नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और वहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ की इस बात की चिंता है कि चुनाव से पहले यूपी में सब कुछ चकाचक होना चाहिए। यूपी को नंबर 1 बना दिया गया, यूपी को रोजगार में भी नंबर 1 बना दिया गया, यूपी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ना भाई भतीजावाद है, यानी पूरे तरीके से कानून का राज्य है। यूपी में हाल फिलहाल में ही कुंभ मेले का आयोजन भी किया गया था। अब कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए थे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको भुनाया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे धर्मात्मा पार्टी है, धर्म हितैषी पार्टी है और कुंभ का आयोजन करे और पोस्टर होर्डिंग ना लगे, ये कतई नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी बात हो गई है। अब बात क्या हो गई है? आप सोचेंगे हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बड़े महंत हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं सकते हैं, सदाचारी हैं, व्यवहार उनका अच्छा है और उनसे बढ़िया और यशस्वी मुख्यमंत्री तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन बात जरा सा ये है कि कैग की रिपोर्ट बीजेपी के किए धरे पे पानी फेर दिया। अब आप सोचेंगे कैग की रिपोर्ट में क्या हो गया भाई? तो कैग के रिपोर्ट में दरअसल ये हुआ क्या कि कुंभ मेले के आयोजन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, यानी कुल मिला के कहें तो करप्शन हुआ है। यानी करप्शन, घोटाला कहिए या हड़पन कहिए या किसी का माल हड़प लेना कहिए, यानी ये जनता का माल हड़पा गया है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि कैग के रिपोर्ट में क्या क्या और किस किस माध्यम से घोटाला हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम के नाम की लूट की छूट है। राम मंदिर के नाम पे भी आपने देखा होगा कि 2 करोड़ का जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ये राम नाम पे सब जायज है, क्योंकि राम नाम ही है लोग और राम के नाम पे लूट तो बनता है। अरे इसी लगे हाथ हमको भी अगर कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा होता, शायद हम भी गंगा में नहा लेते और गंगा में पूरा पाप हमारा भी धुल जाता। लेकिन हमें ये अवसर मिलता ही नहीं है। ये अवसर मिलता है बीजेपी के गुर्गे को, यानी बीजेपी के में शामिल लोगों को ही ये अवसर मिलता है। तो खैर आते हैं कैग की रिपोर्ट पे। पहली घोटाला की हम बात करेंगे। पहला घोटाला मिट्टी घोटाला। आपने बिहार में चारा घोटाला का नाम सुना होगा। लालू यादव के समय में भैंस चारा खा गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के समय में बाइक, कार, मोपेड मिट्टी खा गई। अब सोचेंगे भाई मिट्टी कैसे खा गई? तो चलिए ये भी कहानी हम आपको बताते हैं। कैग की रिपोर्ट है। प्रयागराज में, यानी बदला हुआ नाम है, इलाहाबाद से उसको प्रयागराज कर दिया गया, क्योंकि प्रयागराज करते ही रामराज की स्थापना हो गई उत्तर प्रदेश में। तो उसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था। तो कैग की रिपोर्ट क्या क्या के हवाले से हम बात करते हैं। बाइक, मोपेड के नाम पर ट्रैक्टरों का पंजीकरण किया गया था, यानी 32 ट्रैक्टर का पंजीकरण किया गया था। लेकिन उसमें क्या था? बाइक था, मोटर था और मोपेड था। अरे एक गाना भी मुझे याद आ गया, आपको याद होगा ना, मनोज तिवारी का बहुत मशहूर गाना भी है कि होके मोपेड पे सवार चली शहर के तितली। लेकिन यहाँ पे होके मोपेड पे सवार चली यानी कुंभ के मेले की मिट्टी। तो खैर अब आपको खबर बताते हैं कि उसमें कैग के रिपोर्ट में यह पाया गया कि ट्रैक्टर के नाम पे, यानी बाइक, मोटर के नाम पे ट्रैक्टर का पंजीकरण कराया गया था। लेकिन ट्रैक्टर का पंजीकरण तो करा दिया गया था, लेकिन उसमें ट्रैक्टर कहीं नहीं था, क्योंकि मिट्टी की ढुआई बाइक, मोपेड और कार से की जा रही थी। अब उसमें हुआ क्या कि कंस्ट्रक्शन के से संबंधित सत्यापित रिपोर्ट में एक जवाब मांगा गया। जवाब में यह मांगा गया कि 32 में से 4 ट्रैक्टरों के पंजीकरण नंबर एवं मोपेड, 2 मोटरसाइकिल और 1 कार थे, यानी 32 में से 4 ट्रैक्टर के पंजीकरण नंबर, यानी 32 ट्रैक्टर का पंजीकरण कराया गया था, जिसमें से आप 4 नंबर जो थे, 4 मोपेड मोटरसाइकिल थे, 1 मोपेड था, 2 मोटरसाइकिल थे और 1 कार थे। अब जरा सोचिए कि इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है कि आप ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करवाए और बाइक से मिट्टी ढोना शुरू कर दिए, क्योंकि जब कुंभ का आयोजन किया जा रहा था तो उस समय वहां पे पूरे जमीन को समतल किया गया और समतल करने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी। अब मिट्टी की जरूरत पड़ी तो ढुलाई के लिए ट्रैक्टर उक्टर का व्यवस्था तो करना पड़ता है ना, तो इसीलिए वहां पे ट्रैक्टर का पंजीकरण कराया गया था। लेकिन ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई नहीं हुई, बल्कि मोपेड से, कार से और बाइक से मिट्टी ढुआई हुई। चलिए खैर अभी और इसमें कहानी बाकी है। हम आपको पहले एक बार सिलसिलेवार बता दें कि कैसे कैसे वहाँ पे घोटाला किया गया है और जनता का पैसे
कैसे पानी की तरह बहाया गया है। जो पहले चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बता दें, उसके बाद सिलसिलेवार और चीजें बताता हूं। ऑडिट में यानी सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क कार्यों के लिए संभावित खर्च जो था वो अनुमान लगाया गया था, उसका वास्तविक खर्च से 3.11 करोड़ अधिक था। यानी उसमें कहने का मतलब है कि अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा खर्च किया गया है, यानी 3.11 करोड़ रुपए का। अब चलिए दूसरा दिखाते हैं। 9 सड़कों के निर्माण पे 95 लाख रुपए से अधिक खर्च किया गया, यानी जो एस्टिमेट बनाया जाता है उससे भी ज्यादा इसमें भी खर्च किया गया। चलिए ठेकेदारों द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा की जमा राशि में 6.33 करोड़ की कमी है, यानी जो ठेकेदार लोग थे, यानी बीजेपी कहीं जानने वाने वाले होंगे, उन्हीं को ठेकेदारी दी गई थी, उन लोगों ने भी 6.33 करोड़ की कमी दिखाई थी। अब उसमें अब चलिए और आते हैं बैरिकेटिंग के काम के लिए, फाइबर रीफोर्समेंट के लिए, प्लास्टिक टॉयलेट के लिए, और उसके बाद में और तमाम तरह की चीज़ों के लिए इसमें 8.7 करोड़ खर्च जो कैग के नज़र में गैर जरूरी है। यानी कुल मिला के कहें तो 8 करोड़ 75 लाख के करीब गैर जरूरी खर्च किया गया था। ये आपका और हमारा पैसा है। चलिए और बताते हैं। उसके बाद ऑडिट से पता चलता है कि 3 कार ऐसे बोली लगाने कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए जो नियम के योग्य नहीं थे, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिया गया था वो भी योग्य अनुसार नहीं थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सके। इसमें एक थर्ड पार्टी भी थी, थर्ड पार्टी का काम था कि इस काम को पूरा देख रेख करना। चलिए अब शौचालय की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा स्वच्छ भारत मिशन के तरफ हमारे प्रधान सेवक गांव गांव शौचालय की व्यवस्था करा रहे हैं। अब शौचालय में भी घोटाला हो रहा है, तो चलिए उसी कुंभ मेले में लेके चलते हैं आपको जहां पे शौचालय में घोटाला हुआ है। यानी 42,000 करोड़ में खरीदे गए हैं और उसका दाम कितना था, 36,000 रुपये। यानी 36,000 करोड़ के संपत्ति को 42,000 में खरीदना, यानी 8.75 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब शौचालय का घोटाला देखिए, यानी 36,000 का जो काम होना था उसको क्या 36,000 करोड़ का काम होना था उसको 42,000 करोड़ में खरीदा जाता है, तो ये भी एक घोटाला हुआ। उसके बाद में और चीजें आते हैं, उसमें बात की टेंट एवं अस्थायी निर्माण के लिए कार्यदायी संस्थाओं ने 231.45 करोड़ के बिल दिए थे, हालांकि 143 करोड़ रुपया ही उसमें खर्च हुआ था। ये भी एक बड़ा घोटाला, यानी 231.45 करोड़ रुपए का आप बिल दे रहे हैं, लेकिन आपका वहां पे खर्च कितना होता है, खर्च होता है 143.13 करोड़। यानी ये है वहां कुंभ मेले का पूरा विवरण। उसके बाद चलिए और आते हैं। 21.75 करोड़ रुपए के गुम हो गए टीन टेंट फर्नीचर, हालांकि जांच तक भुगतान नहीं हुआ था। अब बताइए कि 21 करोड़ रुपए का टीन टेंट जो लगाया गया था वो पता ही नहीं चला कि वो टेंट कहां है। यानी ये कुंभ मेले की बात कर रहा हूं जहां पे गंगा में डुबकियां लगा के हमारे गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया ने पूरे पाप को धुल लिया। लेकिन पाप धुला भी कहां, क्योंकि उससे बड़ा पाप तो यहां कर गए, घोटाला कर गए राम के नाम पे, मेले के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे। चलिए खैर उसके बाद आते हैं। लोक निर्माण विभाग ने LED लाइट की कीमत 10,500 रुपये तय की थी, लेकिन नगर निगम ने उसे 22,650 रुपये बताया। अब देखिए नगर निगम ने उसे कितना तय किया था, लोक निर्माण विभाग ने उसे 10,000 यानी 500 रुपये लगाया था, लेकिन नगर निगम ने उसे 22,650 रुपये लगा दिया। अब सोचिए कि कितना बड़ा उलटफेर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में किया गया है। उसके बाद आते हैं बैरिकेटिंग को लेकर जांच चली, उसमें बैरिकेटिंग के बारे में मैं बता चुका हूं कि 3.24 करोड़ रुपया अधिक यानी अतिरिक्त खर्च किया गया। यही नहीं है, आपको और भी चीजें उसमें पता चलेगा। कुंभ मेले के आयोजन के लिए ऑडिट के मुताबिक 7.83 करोड़ ड्रोन टायर, किलरों के बैगनेस, स्कैनर जैसे जांच यंत्रों को या तो प्राप्त नहीं किया गया या फिर उनका उपयोग ही नहीं किया गया है। यानी सड़क कार्यों में अधिक अनुमानतः 3.11 करोड़ 9 सड़क के कार्यों के निर्माण के अतिरिक्त ऑफसेट बिछाने में 95.7 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ठेकेदारों को अनियमित ठेके दिए गए। बैरिकेटिंग कार्यों पर
3.2 करोड़ रुपए और फाइबर शौचालय पे 8.7 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किया गया, जिसे बचाया जा सकता था। कुंभ मेले के ठेकेदारों को 1.27 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान का भी मामला सामने आया है। कुंभ शुरू होने से पहले बन गया था 3,61,133 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट का ढेर, यानी कुंभ मेले से पहले ही वहां पे दिखा दिया गया था। तो ये थी कुंभ मेले की पूरी विवरण, यानी कुंभ मेले के नाम पे यानी चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि धर्म के आड़ में सब कुछ छिप जाएगा। उसको पता है कि राम राज्य में सब कुछ चलता है, उसको पता है कि राम के नाम पे लूट बराबर है, यानी जायज है। तो खैर, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुंभ का मेला आपको कैसा लगा और कुंभ में आप गए थे या नहीं गए थे।